Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Ghazi Scroll. I am Hafiz Muhammad Umar Sajjad and today we will discuss about the subjects that to be studied in 4th year MBBS plus how to study them. Let's start our video. Subject of the 4th year MBBS includes pathology, ENT, eye, community medicine. अगर हम बात करें पैथोलॉजी की तो पैथोलॉजी इज़ मेजर सब्जेक्ट इन 4th ईयर MBBS. अब 4th ईयर MBBS में हम पैथोलॉजी की बात करें तो हम स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हैं क्योंकि जनरल पैथोलॉजी हमने 3rd ईयर MBBS में पढ़ ली है. अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल स्टडी द डिजीज़ एंड दीज डिजीज़ विल बी सिस्टेमिकली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर स्पेशल पैथोलॉजी. यहाँ पे मैं कुछ आपको बात शेयर करूँगा. कुछ सीनियर्स आपको इस तरह गाइड करते हुए नज़र आएंगे कि आपने सिर्फ पैथोमा पढ़ लेना है या उसके साथ पास्ट पेपर्स ऐड कर लेने हैं तो दीज आर इनफ. लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो दीज आर नॉट इनफ बिकॉज वी कांट ग्रास्प सफिशिएंट कंसेप्ट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग पैथोमा एंड पास्ट पेपर्स. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट कि वी शुड डू सम टॉपिक्स फ्रॉम द मीडियम रॉबिन्स. अब यहाँ पे मीडियम रॉबिन्स इनफ है क्योंकि ये हमारी मतलब कि हम 3rd में भी पढ़ते हैं इसी से तो हमें किसी हद तक समझ में आ जाती है. बिग रॉबिन उनके लिए जिनकी मतलब पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो वो पढ़ सकते हैं बिग रॉबिन भी. बहरहाल मेरा यही है कि आप मीडियम रॉबिन पैथोमा और पास्ट पेपर कर लें. दीज आर इनफ. अब हमने बात करनी है कि हमने पैथोलॉजी की बुक से एक स्पेसिफिक टॉपिक को कैसे पढ़ना है. तो सबसे पहले आपने पैथोमा के लेक्चर्स उसको सुन लें. बेहतर यही है कि आप लेक्चर सुनेंगे उस स्पेसिफिक टॉपिक का तो उसमें से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है. और आपने पॉइंट्स को कैसे नोट डाउन करना है, आपने उन पॉइंट्स को पैथोमा की बुक पे जो एक साइड पे सफ़े के ऊपर साइड पे ब्लैंक स्पेस दी होती है उसके ऊपर नोट डाउन कर लेना है. अब जब आपने लेक्चर सुन लिया उसके बाद आपने उसी चीज़ को उसी टॉपिक को पैथोमा की बुक से रीड करना है और वहाँ से आपने उसको याद कर लेना. इस तरह आपने जब टॉपिक बाय टॉपिक उसको याद करते जाएंगे तो आपको चैप्टर एक तरह से तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसी चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. वो टॉपिक आपने उस चैप्टर में से मीडियम रॉबिन से तैयार करने हैं. और मीडियम रॉबिन से जब आप तैयार करेंगे तो उसके बाद आपने उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर से देख लेने हैं. देन आपका वो टॉपिक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यूजुअली हर चैप्टर के अंदर तकरीबन 7 to 8 टॉपिक्स होते हैं जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बाकी अगर हम चैप्टर की बात करें तो वो चैप्टर आपको पैथोमा प्लस पास्ट पेपर से होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हमने मोस्टली डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी पैथोजेनेसिस की बात करनी है. तो इस तरह हमारी वो पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी पैथोमा से भी कंप्लीट हो जाएगी. अब अगर हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बिल्कुल जैसे 3rd ईयर में 300 इसके मार्क्स थे, 4th ईयर में भी इसके 300 मार्क्स थे जिसमें से 135 थ्योरी के, 135 वाइवा ओस्फी के और 30 मार्क्स हमारी इंटरनल असेसमेंट के. अब जो 135 वाइवा और ओस्पी के हैं इसमें 70 मार्क्स ओस्पी के हैं और 60 मार्क्स वाइवे के हैं, 5 मार्क्स बुक के हैं, नोटबुक के. तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी जो ओस्पी है 4th ईयर की ओस्पी कौन सी है वो थोड़ी इस तरह ईजी है कि हमने जो जो टॉपिक पढ़ना है उसकी फिगर्स को हमने बिग रॉबिन से तैयार करना है. और आपको मतलब कि अंदाज़ा हो ही गया होगा जब 3rd ईयर में हमारी जब आई थी ओस्पी तो उसमें भी मोस्टली डायग्राम्स ही थी और वो भी बिग रॉबिन से. तो इस साल भी अगर आई तो वो इंशाल्लाह बिग रॉबिन से ही आएंगी सारी की सारी. तो इस तरह हमारी वो फिगर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगी और इस तरह वो हमारी आखिर में ओस्पी भी किसी हद तक तैयार हो जाएगी. तो इसके लिए आपने बिग रॉबिन को ख़रीदना नहीं है, आपने सिर्फ उसकी PDF अपने पास रख लेनी है. हो सके तो आपने उसकी डायग्राम्स वाली जो PDF है वो आप लोगों ने अपने पास रखनी है और इंशाल्लाह वो मोर देन इनफ होगी. अब बात कर लेते हैं कि आपने 4th ईयर MBBS के लिए पैथोलॉजी के रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी लेनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेनी है पैथोमा. मीडियम रॉबिन आपके पास होगी, 3rd ईयर MBBS में हमने खरीदी होगी. अगर नहीं ली तो आपने मीडियम रॉबिन रख लेनी है और उसके बाद पास्ट पेपर्स आपने की 2 HS ले लेने हैं. और बिग रॉबिन आपने PDF फाइल में रखनी है ताकि आप उसमें से फिगर्स को मतलब पिक कर सकें, आपके पास फिगर्स मौजूद हों. नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है ENT. अब ENT के बारे में सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज करता है ना वो ये है कि हमने ENT को स्टार्ट कब करना है, कब से प्रिपेयर करना है. बाकी ENT की अगर हम बात करें तो ये वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और 4th ईयर MBBS के अंदर ये वह सब्जेक्ट है जिसको बंदा ईजिली समझ सकता है और ये बाकी सब्जेक्ट की निस्बत थोड़ा सा आसान भी है. और वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमारी डिस्टिंक्शन आ जाए अगर वो इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह
ENT में डिस्टिंक्शन लेना ईजी है एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग वंस। अब इसके अगर हम टेस्ट की बात करें तो तकरीबन अगर हम ENT के वर्ड्स टेस्ट की बात करें तो तकरीबन 1 to 2 वर्ड टेस्ट होंगे, 2 टर्म्स होंगी और उसके बाद फिर प्रोफेशनल एग्जाम से पहले सेंड अप होगा। और ENT के हम अगर पोर्शन की बात करें तो देयर 3 पोर्शन इन ENT: एयर, नोज़ एंड थ्रोट। और तकरीबन हर पोर्शन के इक्वल मार्क्स हैं 30, मतलब हर पोर्शन में से 3 SEQ और 15 MCQs होंगे। अगर हम बात करें हमारे जो कोर्स है तो हाफ कोर्स विल बी कवर्ड इन फर्स्ट टर्म, जिसमें हमारी एयर एंड लेरिंक्स, और रिमेनिंग जो कोर्स होगा वो नोज़ और फेरिंक्स इसकी शक्ल में सेकंड टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने कब स्टार्ट करना है, बात वही है। तो मोस्ट ऑफ द सीनियर में ये सजेस्ट करते हैं कि वी शुड स्टार्ट ENT एंड आई अलोंग अवर वार्ड्स, लेकिन एज़ यू नो वी आर ऑन कोरोना लीव्स, तो कोरोना के दिनों में हमने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और घरों पे हैं, तो वार्ड्स हमारे ना होने के बराबर हैं। तो बेहतर यही है कि हमने ये सब्जेक्ट्स एटलीस्ट मई से स्टार्ट कर देने हैं। तो सीनियर्स के मुताबिक यही है कि वी कैन कवर दीज सब्जेक्ट्स, मतलब कि ENT आई इन अबाउट 1 to 2 months, मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट्स 1 से 2 माह में कवर हो सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें। हाउ टू स्टडी अ टॉपिक ऑफ ENT, तो बात आती है अब ये कि हमने एक टॉपिक ऑफ मतलब कि किसी एक टॉपिक को ENT की बुक से कैसे पढ़ना है। तो ENT की जो बुक है वो है डिंगरा इज़ द रिकमेंडेड बुक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और अगर हम बात करें इसके मतलब कि लिखे होने की, तो इट इज़ वेरी वेरी नाइसली रिटन, मतलब कि ये हम अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो हम ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। और उसके बाद हम कंप्लीट बुक भी हमने रीड नहीं करनी, उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको हमने कम्प्लीटली करना है, बाकी जो रिमेनिंग्स हैं उनको सिलेक्टिवली करना है। तो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि इसकी जो बुक है वो है डिंगरा, तो डिंगरा का अपने लेटेस्ट एडिशन ले लेना है, प्लस डिंगरा की एक MCQ बुक है। अगर आप चाहते हैं कि MCQs भी तैयारी होते साथ साथ तो वो भी आप ले लें। बाकी पास पेपर्स तो मस्ट हैं हर सब्जेक्ट के साथ, तो पास पेपर्स में बेस्ट यही है कि आप की टू UHS बाय शोएब कमल ले लें। नेक्स्ट हमारे पास आती है आई। अब आई में जो मेन चीज़ है वो है हाउ टू स्टडी आई। देखो ना, जिस तरह ENT है और बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही आई के भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हमने उन क्वेश्चंस के ही मुताबिक अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है और हमने उसके साथ कैसे डील करना है। लेट्स सपोज जैसे कि क्वेश्चन आता है और कोई भी वो सिनेरियो बेस्ड है, तो हमने उसमें सबसे पहले डायग्नोस करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन पूछ सकता है। तो हमने उस चीज़ के मुतालिक ही अपने हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब बाज़ औक़ात सवाल उठता है कि क्या हमने ड्रग्स और उनकी डोजेज भी तैयार करनी है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो इस तरह है कि आई और ENT के जो यूजुअली क्वेश्चंस हैं ना वो रिपीट होते हैं, तो उसमें ट्रिक्स हमारे यूजुअली चल जाते होते हैं। जैसे कि अगर आईलेड और एडनेक्सा की इन्फेक्शन आ गई तो उसमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, अगर कॉर्निया कंजक्टिवल इन्फेक्शन है तो उसमें टॉपिकल ड्रॉप्स दे देने हैं, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और अगर हम ऑटोइम्यून इन्फेक्शन की बात करें तो यू नो स्टीरॉइड्स आर क्यूरेटिव एजेंट्स। अगर हम बात करें हम व्हेन टू स्टार्ट आई, तो आई की प्रिपरेशन आपने पैथोलॉजी की प्रिपरेशन के साथ साथ स्टार्ट कर देनी है। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं आई और पैथोलॉजी, ये थोड़े लेंथी भी हैं और इनको हमने साथ साथ रखना है। पैथोलॉजी ज़्यादा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू आई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो आई है ना वो एंड में थोड़ी मिक्स करती हुई नज़र आएगी, मतलब आपस में चीज़ें मिक्सअप होंगी। तो बेहतर यही है कि उसको थोड़ा थोड़ा अभी से तैयार करना शुरू कर दें ताकि आखिर में वो चीज़ें हमें पजल ना करें। अब इसकी हमें वार्ड्स के अंदर भी प्रिपरेशन हो जाएगी, इस टर्म्स में भी, फिर सेंडप्स में भी, और इंशाल्लाह आई की आखिर तक अच्छी वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आई के लिए जो बुक्स हैं उसमें जतो इज़ बेस्ट। बाकी 1-2 टॉपिक्स हैं जो हमने जोगी से करने हैं, जैसे कि टेबल्स और MCQs वगैरह जो आखिर में दिए हुए हैं, और पास पेपर्स वो तो आपने लेने हैं। वो पास पेपर आपने कौन से लेने हैं? की टू UHS बाय शोएब कमल। अब अगर हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, तो कम्युनिटी मेडिसिन जो बुक है हमारी वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू थ्योरी वर्क। ऑल्दो कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के इक्वल मार्क्स हैं, मतलब कि 135 ऑफ थ्योरी और 135 ही वाइवा OSPI के। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा उसमें वर्क है वो है प्रैक्टिकल वर्क। तो उसमें हमारे पास जो यूजुअली क्वेश्चन किए जाएंगे रिलेटेड ओवर प्रैक्टिकल वर्क, उसमें हमें रिसर्च है, पोस्टर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, बाकी फील्ड ट्रिप OSPIs वगैरह और जर्नल्स वगैरह जो हमने सबमिट करवाने हैं। तो अब सबसे पहले हमारी बात जो आती है वो है हाउ टू प्रिपेयर द फील्ड ट्रिप OSPIs। तो इसमें हमें टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं, जैसे कि टॉपिक हमारा हो सकता है इम्यूनोलॉजी EPI स्केड्यूल, मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टॉपिक हो सकता है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अलावा स्कूल हेल्थ सर्विसेज के रिलेटेड टॉपिक हो सकता है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड।
बॉडी मार्क्स इंडेक्स, ORS प्रिपरेशन, ग्रोथ कर्व वगैरह, उनकी इंटरप्रिटेशंस, इन सब के रिलेटेड हमारे डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि हमें असाइन किए जाते हैं और फिर उसकी बेस पे हमने अपना वर्क करना होता है और उसके फिर मार्क्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंटेशंस असाइन की जा सकती हैं कि हमने प्रेजेंटेशन बनानी है। अब हमने डाटा जो कलेक्ट करना है वो तो गूगल से करना है। अब होता यूँ है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं और उसी को ही प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका बेहतर हल ये है कि आप गूगल से डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, लेकिन आपने 2 से 3 मतलब डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशंस को देखना है, फिर आपने उसमें से डाटा कलेक्ट करना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपने स्लाइड्स, जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो प्रिपेयर करें। और आपने स्लाइड्स पे वो सारा डाटा नहीं लिख देना, आपने वहाँ पे फ्यू लाइंस लिखनी है और फिर उन फ्यू लाइंस में आपने अपनी तरफ से उस आइडिया को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि इससे एक तो बेहतर ये होगा कि पता चलेगा कि आपको कुछ पता है उस चीज़ के रिलेटेड, और दूसरा आपने जब आपने बोलना है, बताना है, तो आपने सारी की सारी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में नहीं देनी, बल्कि इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स करके देनी है, ताकि जो सुनने वाला है उसकी मतलब कि आप तरफ रुझान बढ़ा रहे, आप वो सुनता रहे। क्योंकि अक्सर आप जब इंग्लिश में, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश अगर समझते भी हों, सुनते भी हों, लेकिन एक वक्त तक उसको सुनेंगे फिर बाद में वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो सा हो सकता है वो रिलेटेड टू पोस्टर्स एंड ब्रोचर्स हो सकता है। तो कहते हैं कि पोस्टर्स आर बेटर। गर्ल्स होंगी वो यूजुअली अपना हैंडमेड उनके पोस्टर्स होते हैं और बॉयज़ जो उनसे वो बने बनाए ही पोस्टर्स ले लेते होते हैं। अब बात होती है रिसर्च की, और रिसर्च वर्क जो उनसे हमारा उसके यूजुअली जो टॉपिक्स होते हैं वो अवेयरनेस और डिटर्मिनेंट्स, इंसिडेंट्स, प्रेवलेंस, एसोसिएशंस, इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं। इनमें से बेटर हमारे लिए यही है कि हम अवेयरनेस और डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड अपने टॉपिक्स लें, क्योंकि यूजुअली इनको स्टडी करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट्स, प्रेवलेंस और एसोसिएशंस। आखिरी हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है वो रिलेटेड टू जर्नल्स है, और जर्नल्स के तकरीबन 10 मार्क्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास न्यूज़पेपर कटिंग्स हो सकती हैं, फील्ड ट्रिप परफॉर्मर्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड सर्वेज और डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स हमारे में लग सकती हैं। अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कम्युनिटी मेडिसिन के मार्क्स जो हैं वो भी 300 हैं, जिसमें से 135 मार्क्स रिटर्न के हैं और अबाउट 135 मार्क्स जो हैं वो वाइवा एंड ओस्पी के हैं। अब इस वाइवा और ओस्पी के जो 135 मार्क्स हैं इसमें से 40 to 50 मार्क्स होती प्रैक्टिकल वर्क है। अब हम बात करें इसकी बुक्स की, तो बुक्स जो सी हैं हमारी मतलब इसमें जो एक्सेल है वो इसलिए बेस्ट है कि उसमें से तकरीबन SCQ MCQ दोनों चीज़ें कवर हो जाती होती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि MCQs वगैरह जो हैं वो पार्क से आ जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे MCQs कम्प्लीटली ठीक हो जाए तो थोड़ा बहुत आपने पार्क से MCQs को टच दे देना है। अदरवाइज़ एक्सेल से आपके अच्छे तरीके से बहुत SCQs MCQs हो सकते हैं। और आखिर में पास पेपर्स, तो पास पेपर्स हैं हमें की टू UHS बाय शुएब कमर, वो बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम यहाँ पे वीडियो को इस तरह एंड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें टॉपिक वाइज जो गाइडलाइन होगी इंशाल्लाह वो देता रहूँगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।